अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इंजीनियर फैसल फयाज। आखिरकार हम पाकिस्तानियों ने अपनी कब्र खोद ही ली। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, मफहूम है कि अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, इंसान अपने साथ खुद ही ज़्यादती कर जाता है। इसी तरह पिछले कुछ सालों से लेके अभी तक अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानियों ने फाइल में 100% बंदों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो 60% बंदे जो हैं वो नुकसान में है, 40% बंदे वो फ़ायदे में हैं यहाँ जिन्हें कंसल्टेंट कोई बंदे का पुत्र मिल गया, यहाँ जिनका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पिछले 2-3 हफ्तों में मुझे अपने भाइयों की तरफ से कुछ फाइल्स मुझे व्हाट्सएप में मिली फॉर सेल कि ये हमने फलां सोसाइटी में फ़ाइल ली हुई है या प्लाट लिया हुआ है, ये हमने सेल करना है। और जब वो मैंने फ़ाइल देखी, जब वो मैंने प्लाट देखी, तो उसमें 60% वो सोसाइटीज़ थी कि जिनके पास अव्वल तो ज़मीन है ही कोई नहीं, अगर ज़मीन है भी तो वहाँ 20 से 25-30 साल लग जाने हैं वहाँ आबादी आते आते। इसके अलावा कोई मुस्तनद सोसाइटीज़ हैं जिनका नाम है, उन सोसाइटीज़ की फ़ाइलों हैं, और जिन लोगों से उन्होंने फ़ाइलें ली उन्होंने उन्हें ये बताया कि आप 15-20 फ़ाइल आप रख लें तो किस्तें देने की कोई ज़रूरत नहीं, महीने 2 के बाद जब फाइलों के ऊपर ओन आएगा हम फाइलें बेचेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। लेकिन किस्तों वाली सोसाइटियों में हरगज़ ऐसे नहीं होता कि अब 5-6 महीनों में ओन आना शुरू हो जाए। अब हुआ क्या कि वो बंदे ना किस्तें दे सकते हैं इतनी फाइलों की और ना वो मार्केट में बिक रही हैं। हुआ क्या कि जहां उन्हें करोड़ रुपया लगाया था वो करोड़ उनका 30-40 लाख रह गया, नुकसान हो गया। बताने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में हम बदनाम हैं। हम पाकिस्तान में भी बदनाम हैं, हम मुल्क से बाहर ही बदनाम हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। मेरे साथ जो क्वालिफाइड इंजीनियर थे, मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ कोई सेंटोरस में कोई जॉब कर रहा है। बताने का मकसद ये है हमारी डिग्रियों की बाहर वैल्यू ही नहीं, हमारे पाकिस्तान के एक्सपीरियंस की। इंजीनियर जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लेता है उसकी दुबई में कोई वक़्त नहीं, उसको एक्सपीरियंस को नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉडिये हैं। बताने का मकसद ये है कि एक ये प्रॉपर्टी की फील्ड बची है, और हम कोई फरिश्ते नहीं, हम कोई बड़े पाक साफ नहीं। बातें बताने का ये मकसद है कि अगर हम किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो हमारे साथ खुद ही ज़्यादती हो जाएगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल, ये बातें बताना हरगज़ अपनी खुशामद या अपनी तारीफ़ करना नहीं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा लोगों को आइडिया हो जाए। 2016 में हमने ज़मन वैली शुरू की और उस टाइम हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रॉपर्टी होती क्या है और गेम करते किस तरह है। या ज़मन वैली जैसी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जिसमें लोगों ने डिलीवर किया है। ज़मन वैली में 2016 में हमने जिस बंदे को प्लाट दिया 5-6 लाख रुपए का 5 मरले का किस्तों के ऊपर, इस टाइम वही प्लाट 7 से 8 लाख पर मरला रेट है। हमने 2 दफ़ा पैसे कमाए। एक दफ़ा जब उसको उस टाइम प्लाट बेचा, दूसरी दफ़ा अभी कमा रहे हैं जब उसे दोबारा बेच के दे रहे हैं। जिस बंदे का उस टाइम 10 लाख लगा था, अभी जब उसका वो 40 लाख रुपया हो गया है, क्या वो बंदा हमारे ऊपर यकीन नहीं करेगा? क्या वो बंदा आप लोगों के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि इस बंदे के साथ दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसके मुतबादल अगर हमने किसी बंदे को प्लाट लेके दिया हुआ है आज से 4 साल पहले, 4 साल बाद वही बंदा कहता है मुझे प्लाट बेच दो, तो प्लाट तो उसका नहीं बिकेगा क्योंकि डेढ़ जगह इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। तो उसका नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ, हमें नुकसान हुआ। बताने का मकसद ये है, जैसे हदीस शरीफ भी है कि किसी मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो इसलिए हम अपनी कब्रें खोद रहे हैं, हम इस रियल स्टेट की कब्रें खोद रहे हैं। तो मैं प्रॉपर्टी लेने वाले को भी कहता हूँ और मैं अक्सर अपनी वीडियो में बारहा कहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है वो मुस्तनद लोगों से लेनी चाहिए, जिनकी प्रॉपर कंपनी हो, जिनके पास प्रॉपर सिस्टम हो, जो मार्केट में पुराने अरसे से काम कर रहे हों। देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लड़के रखे हुए हैं, मैंने स्टाफ रखा हुआ है, मेरा ऑफिस है, मेरा सिस्टम है। मैं शायद 2 रुपये चीज़ आपको महंगी दूँ। एक वो बंदा है कि जिसकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जिसने इस विजन से बिजनेस शुरू ही नहीं किया कि मैं इसे लॉन्ग टर्म लेके चलूँगा, मैं प्रॉपर से कंपनी बनाऊँगा। शायद वो 2 रुपये सस्ती आपको चीज़ दे दे, लेकिन वो चीज़ आपको फेक सोसाइटी में देगा, वो चीज़ फेक आपको देगा। जिस बंदे ने भी बिजनेस में क्रेडिबिलिटी बनानी होती है वो कभी भी अपने क्लाइंट के साथ 2 नंबरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबरी एक दफ़ा चल सकती है, 2 दफ़ा चल सकती है, लॉन्ग टर्म 2 नंबरी चल ही नहीं सकती। तो बताने का मकसद ये है कि कभी भी फेक सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट ना करें। आए दिन इस्लामाबाद में कहीं से कई सोसाइटियाँ, जब हम श्रीनगर हाईवे से जाते हैं तो हर सोसाइटी का बोर्ड लगा होता है और नाम भी अजीब अजीब तरह के। लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 तरह की है, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो है कि जैसे जो कैश के ऊपर आप चीज़ लेते हैं और आपको आंखों के सामने नजर आता है कि ये वाला प्लाट है या ये वाला प्लाजा है अपना,
सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो वो है। और हर बंदे के पास अब कैश हो नहीं सकता। जैसे ओवरसीज पाकिस्तान के, उन्हें किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी लेना उनके लिए आसान होता है। तो अगर आपने किस्तों के लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुस्तनद सोसाइटी देखें, वो सोसाइटी देखें कम से कम जिनके पास ज़मीन हो। ज़मीन होने के बाद वो इतने तगड़े हों कि वो पाकिस्तान के सिस्टम से लड़ सकें। इस पाकिस्तान में कोई सोसाइटी बनाना कोई इतना आसान काम नहीं। आप किसी गली मोहल्ले में 5 मरले का घर बनाए ना, तो 5 मरले घर बनाने में इतने हासिल आपके इकट्ठे हो जाते हैं कि 5 मरले का घर बनाते हुए आपको लग समझ जाती है। और जिसने खरबों की सोसाइटी बनानी है उसे सोचें कितने चैलेंज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो सोसाइटी बना भी वही सकता है जो तगड़ा बंदा होता है, जो सिस्टम से लड़ सके। तो किस्तों वाली सोसाइटी के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। हरगिज़ किस्तों वाली सोसाइटी में ये जहन में रखते हुए कभी इन्वेस्टमेंट ना करें कि ये मैं आज इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, 4-5 महीने बाद मुझे फाइलें के ऊपर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कभी नहीं प्रॉफिट आता। किस्तों वाली सोसाइटी में सब्र करना पड़ता है। और सब्र उस सोसाइटी में नहीं करना पड़ता जो कैश के ऊपर हो, जहाँ वन डे आप पेमेंट करते हैं, चीज़ लेते हैं, आपको सामने नज़र आती है, वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, वो चीज़ आपको प्रॉफिट देती है। और कभी भी ऐसी गहरी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करें कि जो अभी मार्केट में नहीं आई हो, जिन बंदों का पता ही कोई नहीं, जिन डेवलपर्स का पता ही कोई नहीं। कभी ऐसी फेक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो आप अपने साथ खुद नुकसान करेंगे। और नुकसान आपने क्या करना है, रियल स्टेट बरादरी में जो बंदा इन्वेस्टमेंट लोगों की गलत करवाता है वो अपने साथ खुद नुकसान करता है। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल फेक सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? जिस बंदे ने आज 25 लाख लगाया हुआ है, 3 साल बाद उसका 25 लाख 10 लाख भी नहीं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कभी नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट। इसलिए जिस माशरे में इत्मीनान ख़त्म हो जाता है और जिस बिज़नेस में गुडविल, करैक्टर, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो बिज़नेस तबाह हो जाता है। और रियल स्टेट में, रियल स्टेट छोड़ के हर बिज़नेस में सिर्फ इत्मीनान ही होता है, गुडविल, क्रेडिबिलिटी ही होती है। और जिस मुल्क में, जिस अदारे में, जिस ऑफिस की क्रेडिबिलिटी, गुडविल ख़त्म हो जाती है, समझे वो अदारा, वो बिज़नेस, वो ऑफिस तबाह हो जाता है। हमारी क्रेडिबिलिटी का आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा हक सच की बात करता है वो जेल में पड़ा हुआ है, और जो झूठे चोर फ्राडिये हैं आज इस्लामाबाद में उनका इस्तकबाल हो रहा है। बताने का मकसद ये है कि हम इखलाकी तौर पे वैसे ही गिर चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम मज़ीद ना अपने आप को तबाह करें, अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद ना करें। अगर हम किसी को बर्बाद करेंगे हम खुद बर्बाद होंगे। तो लंबा कारोबार उसी बंदे का चलता है जो ईमानदारी से काम करता है। बाकी लास्ट पे यही बात है कि किसी फेक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं फाइलें देख दे के मैं खुद थक चुका हूँ कि सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ मुझे खुद भी नहीं लगता कि इनके पास ज़मीन है या ये डिलीवर करेंगे, लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। बाकी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नहीं।